जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो नए नए जनरल नॉलेज बन रहे हैं उसको लेकर, अर्थात करेंट अफेयर से जुड़े प्रश्न भी है और बेसिक नॉलेज भी है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत ही यूनिक प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। हम ऑप्शनल प्रश्न हल करेंगे दोस्तों, और ये जानेंगे कि आप कितने तैयार हैं। आप आंसर का कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। यहाँ आपके स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न आ चुका है, और ये पहला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, आपके लिए बहुत सुने हैं ये बर्तन बैंक। एक तरह का बैंक ही है ये, लेकिन यहाँ से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप ध्यान देंगे। ये क्या है? तो ये बर्तन बैंक है। आपको वहाँ पर क्या मिलेंगे? बर्तन मिलेंगे। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, और हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देकर रखा है: तपकरा जसपुर, तोरहा रायपुर, जगदलपुर बस्तर और उमरपोटी दुर्ग। तो ये जो बर्तन बैंक है ये कहाँ है, इसको आप कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आप आंसर को मैच करेंगे। आप जो आने वाले एग्जाम है, व्यापम में हो या पीएससी में हो या पुलिस भर्ती कोई भी एग्जाम हो, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो प्रथम वाला रहता है वो तो बेसिक बहुत दिन तक चलता है, ये बेसिक नॉलेज बन जाता है। अगर छत्तीसगढ़ में कोई पहली बार बन रहा है या कोई पहली बार शुरुआत हो रहा है तो वो पूर्णतः बेसिक नॉलेज होता है। तो ये बर्तन बैंक कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके अलावा एक मैप यहाँ पर हम ला देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो हल करने में। इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो इसका आंसर क्या है? उमरपोटी दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, उमरपोटी दुर्ग में श्रद्धा, ये दोस्तों श्रद्धा साहू द्वारा शुरुआत की गई है बर्तन बैंक का। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जैसे कोई भी सामाजिक जो सामाजिक कार्य होते हैं या कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं, तो वहाँ पर प्लास्टिक के डिस्पोजल, प्लास्टिक का जो कटोरी रहता है या ग्लास रहता है, उसका यूज किया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं होता है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए श्रद्धा साहू द्वारा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बर्तन बैंक का शुरुआत किया गया है। और यहाँ पर होता क्या है, कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो वहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था रहती है, डिस्पोजल हो गया, थाली हो गया, प्लेट हो गया, ये सारे स्टील का उपलब्ध कराते हैं ये बैंक। जी हाँ दोस्तों, यही है, स्टील का बर्तन उपलब्ध कराते हैं कोई भी कार्य के लिए। तो इसी तरह से ये खोला गया है कहाँ? ये है दुर्ग जिला। दुर्ग जिला में ये कहाँ है? तो ये है उमरपोटी नामक स्थान पर है, दुर्ग जिला में। तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं और थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कैसे होता है। और दुर्ग जिला मैप में कहाँ पर है, इसको भी आप इस तरह से जान सकेंगे। दुर्ग एक संभाग भी है, ध्यान देंगे, दुर्ग एक संभाग है 5 जिलों का। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यहाँ आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पहला वाटर एजुकेशन पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ, क्या प्रश्न है? छत्तीसगढ़ का पहला वाटर एजुकेशन पार्क कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आरंग रायपुर। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, ये है आरंग रायपुर। आरंग रायपुर में ही छत्तीसगढ़ का पहला वाटर एजुकेशन पार्क स्थापित किया गया है। अगर मैप में आप देखेंगे तो रायपुर कहाँ पड़ता है, देख सकते हैं, ये है रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। हमने 4 ऑप्शन जो दिया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप ध्यान देखेंगे, भानु प्रतापपुर कांकेर, आरंग रायपुर, हथखोज दुर्ग, दगोरी बिलासपुर। तो ये कहाँ है? कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। जी हाँ, क्या आंसर है सही? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपको सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है, और तीसरा प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत किस कोर्ट में हुई है? जी हाँ, कहने का अर्थ वर्चुअल कोर्ट कहने का अर्थ क्या होगा? जो सुनवाई वगैरह होगा, सुनवाई। जी हाँ, जो कोर्ट में सुनवाई होता है वो ऑनलाइन तरीके से होगा सुनवाई। जैसे आप कोई केस मान लो लड़ते हैं तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है, तो इसमें कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, एक कोर्ट रूम रहेगा।
ऑनलाइन का, वहाँ से आपका सुनवाई हो जाएगा। सभी लोग वहीं से सुनवाई कर सकते हैं, जज भी बैठे रहेंगे ऑनलाइन ही। तो इस तरह से पहला वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में पहला वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन रखा हुआ है, बिलासपुर रखा है, रायपुर रखा है, दुर्ग रखा है और उपरोक्त सभी। तो किसी एक जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो किस जिले में हुआ है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप प्रश्न का नंबर डालेंगे और कमेंट करेंगे सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है रायपुर। जी हाँ, रायपुर में प्रथम वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत हुई है। मैप में भी देख सकते हैं, रायपुर का मैप हम यहाँ ला देते हैं जब भी बनाते हैं कोई भी। आप हमारा जब भी वीडियो देखेंगे तो मैप के साथ ही हम अध्ययन करते हैं। हमने छत्तीसगढ़ का लेक्चर वीडियो भी बनाया हुआ है, आपने देखा होगा। तो इसी तरह से हम लेक्चर वीडियो ही बनाते हैं ताकि आपको पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? रायपुर। और बिलासपुर में क्या है दोस्तों? बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जो कि कहाँ है? बोदरी बिलासपुर। तो ऐसे भी आप कई सारे क्वेश्चन एक ही प्रश्न से हल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आ चुके हैं। यह चौथा प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला फासिल्स पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में फासिल्स पार्क बनाए गए हैं। तो ये फासिल्स पार्क कहाँ पर है ये हमें बताना है। पहला, वो भी एकमात्र कह सकते हैं, एक ही है फासिल पार्क जो कि स्थापित किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर है? ये है सी ऑप्शन मनेन्द्रगढ़। आप ध्यान देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन मनेन्द्रगढ़। इसके अलावा जो बलौदा बाजार होता है बानवापारा, ये भी है एक तरह का अभ्यारण्य, लेकिन वो फासिल पार्क नहीं है। फासिल पार्क कहाँ है आप ध्यान में रखेंगे? मनेन्द्रगढ़, कोरिया। आप इसी तरह से प्रश्नों का हल करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ कोरिया जिले का एक मैप ला देते हैं, देखेंगे आप कोरिया जिला कहाँ पर है। ये यहाँ पर है, ये कोरिया जिला, यहीं पर स्थापित किए जा रहे हैं फासिल्स पार्क। तो आप जान सकते हैं इस तरह से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और पहला वाला प्रश्न बहुत ही बेसिक प्रश्न होता है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं 5वां प्रश्न पर। हम आ चुके हैं यहाँ पर, और 5वां प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत कहाँ से हुई है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है चोरभट्टी दुर्ग। जी हाँ, चोरभट्टी दुर्ग में पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है। ये दुर्ग जिला आप देख रहे हैं, राजनांदगांव के जस्ट पहले है, और रायपुर दोनों के बीच में है। यहाँ पर ये रायपुर देख सकते हैं, यहाँ पर ये राजनांदगांव, और दोनों के बीच में है ये दुर्ग जिला। तो यहीं पर डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज अर्थात दूध पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत की गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न यहाँ आ चुका है, और ये 6वां प्रश्न है, गौरैया तीर्थ स्थल जहां पर प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा पर मेला लगता है, यह किस जिला में है? जी हाँ, गौरैया जो तीर्थ स्थल है ये किस जिला में है, यह पूछा गया है। ध्यान देंगे, गौरैया तीर्थ स्थल ये किस जिला में है? तो ये है बालोद जिला में। ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मेले टॉपिक से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बालोद जिला का मैप में देखेंगे तो जो दुर्ग जिला यहाँ पर हाईलाइट हुआ है, इसके जस्ट नीचे पर है, ये जस्ट नीचे में ये है बालोद जिला। तो यहीं पर गौरैया तीर्थ स्थल है जहाँ पर गौरैया मेला लगता है। ध्यान देंगे, गौरैया मेला अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप आंसर लगाएंगे बालोद, गौरैया मेला, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ चुके हैं हम 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या है? तो पहाड़ों पर मंदिरों के दर्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर के लिए रहेगा। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला रोपवे की शुरुआत कहाँ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मान लो ऐसे पहाड़ रहते हैं, इसके ऊपर में मंदिर रहता है। तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना रहता है। तो ये सड़क होने पर इसमें सीढ़ी बना रहता है, सीढ़ी से चढ़कर जाना होता है। तो सीधे रोपवे बना दिया जाता है, सीधे यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो इसी को रोपवे कहते हैं। तो कहाँ पर बनाया गया है पहला? तो पहला बनाया गया है डोंगरगढ़ राजनांदगांव में। ध्यान देंगे, डोंगरगढ़ में है बमलेश्वरी देवी मंदिर। बमलेश्वरी, ध्यान देंगे कौन सा मंदिर है? बमलेश्वरी देवी मंदिर। तो यहीं पर पहला रोपवे बनाया गया था, और दूसरा बनाया जाना प्रस्तावित है। जी हाँ,
दूसरा बनाया जाना प्रस्तावित है तो ये कहाँ है, ये है खल्लारी महासमुंद। ध्यान देंगे, खल्लारी देवी माता का मंदिर है यहाँ पर, यहीं पर बनाया जाना प्रस्तावित है खल्लारी देवी माता का मंदिर। तो पहला कहाँ है, राजनांदगांव में, और दूसरा कहाँ है तो खल्लारी में, और यहाँ पर नहीं बनाया गया है, दोनों जगह में प्रस्तावित भी नहीं है, आप ध्यान देंगे। और ये सभी तीर्थ स्थल है, ये भी आप रखेंगे, जैसे कि खल्लारी कहाँ है तो महासमुंद में है, डोंगरगढ़ कहाँ है तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है, मढ़ो देवी का मंदिर कहाँ है तो कोरबा में है, चतुरगढ़ का महामाया मंदिर कहाँ है तो कोरबा में है। इस तरह से आप पर्यटन स्थल को भी याद रखेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। अगर मैप में देखेंगे राजनांदगांव तो ये है राजनांदगांव जिला, मैप में भी आप देख सकते हैं ये है राजनांदगांव जिला। यहाँ पर हम आ चुके हैं 9वें प्रश्न पर, और 9वां प्रश्न क्या है, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के किस जिला में है। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के किस जिला में है, तो इसका करेक्ट आंसर है रायपुर में। जी हाँ, रायपुर में है एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी, आप ध्यान में रखेंगे। ये पहला है। अब दूसरा और बनाया जाना है, दूसरा कहाँ बनाया जाना है, कवर्धा में, आप ध्यान रखेंगे, कवर्धा में बनाया जाना प्रस्तावित है। हम जो आंसर पूछ रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी अभी कहाँ में है, कहाँ पर है, किस जिला में है, तो वो है रायपुर में है। लेकिन एक और जंगल सफारी बनाया जाना प्रस्तावित है, वो है कवर्धा में, आप ध्यान रखेंगे। पहला बनाया जा चुका है रायपुर में और दूसरा बनाया जाना है कवर्धा में। तो आप जैसे भी प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में उस तरह से आप हैंडल करेंगे क्वेश्चन को और उसका सही आंसर लगाएंगे। यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ये रायपुर आ चुका है, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी, राज्य राजधानी सॉरी, राष्ट्रीय तो भारत का होता है। यह है रायपुर जो कि एक भू आवेष्टित जिला भी है क्योंकि सभी तरफ से घिरा हुआ है सभी जिलों से, तो इसे भू आवेष्टित जिला भी कहते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ का भूगोल का अध्ययन किए होंगे तो जानते ही होंगे। यहाँ पर हम 10वें प्रश्न को लेकर आ चुके हैं और 10वां प्रश्न क्या है तो रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाना है, वो भी रेलवे का, जो ये केंद्रीय गवर्नमेंट का है रेलवे। तो कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, सी ऑप्शन भिलाई चरोदा। ध्यान देंगे, कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, भिलाई चरोदा। और ये कितने मेगावाट का रहेगा ये भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ये रहेगा 50 मेगावाट। जी हाँ, 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाना है, जो कि रेलवे का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। हमने देखा छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर कहें या बेसिक नॉलेज कहें, हम जनरल नॉलेज के टॉपिक से कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आगामी एग्जाम के लिए। देखा, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे, यहाँ लाइक के बटन को दबा दें और यहाँ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक में फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर से आप हमारे सभी वीडियो का अध्ययन कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब में भी आप तो अपडेट रहते ही हैं। अगर आप कभी यूट्यूब पर अपडेट नहीं रहते हैं, आप सोशल मीडिया फेसबुक का यूज करते हैं, तो आप फेसबुक में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे।